हेलो सर। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया मस्त होंगे हैं। तो कल की टॉपिक पे बात हो रहा था, सॉल्यूशन ऑफ रेशनल इनइक्वालिटी है। टॉपिक यही था ना। आइए हम पीछे की चीजें आपको रिकॉल करा देते हैं। एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी डॉट 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 ऐसे करके था। ये भाई साहब बोले कि जब मैं आऊंगा ना तो आप हमको तुरंत क्रिटिकल पॉइंट जीरो करके किसी नंबर लाइन पे रोकेट कर देंगे। आप हमको तो सॉल्व कर लेंगे लेकिन जब आप किसी नए मेहमान से बैठोगे तब आपको दिक्कत पड़ेगा। तो हमने बोला उनके आने से क्या होगा। इन्होंने कहा तब सॉल्व करके बताना, तब हम जानेंगे। हमने कहा वो नए मेहमान होंगे कौन। तो उन्होंने बोला ये आएंगे। हमने कहा और फिर उन्होंने कहा ये आएंगे। हमने कहा बस। कहा रुको तो ये आएंगे और ये भी आएंगे। जब ये आएंगे ना तब आप हमको सॉल्व करके तब बताना। इन्होंने कहा जब मैं इस फॉर्म में होऊंगा ना तो आप सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब मेरे साथ ऐसे चेहरे कुछ दिखेंगे आपको ना तब आपको नंबर लाइन पे लोकेट करना कैसे करना है तब आपको पता चलेगा। हमने कहा हमने इनसे बोला चाहे तुम रहो चाहे ये आए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसने बोला कि आप लोकेट करके दिखाइए। हमने कहा ठीक है। जब आप आएंगे ना तो मैं क्या करूंगा, आपको जीरो बना के मैं सीधे सबसे पहले क्या करूंगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने इसका क्रिटिकल पॉइंट जीरो किया और इंक्रीजिंग ऑर्डर में शो कर दिया। जैसे यहां पे ये बी अल्फा या बीटा आ गया। अब ये अल्फा और बीटा आ गए। अल्फा और बीटा आने के बाद हमको पता चलेगी इस इनइक्वालिटी से कि हमको इंटरवल कौन सा लेना है। इन चीजों को फाइंड करने के लिए आइए हम कुछ की पॉइंट पर बात करते हैं। आइए हम आपको कुछ की पॉइंट नोट कराते हैं। देखिए की पॉइंट है क्या। ठीक है। अब जब भी इस तरह का जब भी कोई फॉर्म आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ की पॉइंट होने चाहिए। कुछ की पॉइंट क्या होने चाहिए, वो ये होना चाहिए। ये भाई साहब बोले कि जब मैं आऊं ना तो मेरे पे कुछ शर्त लागू होती है, वो जब तक आप नहीं करेंगे ना तब तक मैं सॉल्व नहीं हो सकता। हमने कहा क्या है, इन्होंने बोला सबसे पहली चीज, मेरे में अगर कोई भी फॉर्म ट्राइडेटिक या क्वाड्रेटिक या ट्राइडेटिक या क्वाड्रेटिक या टेट्राडेटिक आ गया तो फर्स्ट फैक्टराइज। हमने कहा ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा फैक्टराइज करने के बाद तब आप हमको नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। हमने कहा ठीक है। इन्होंने कहा फर्स्ट फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इनटू लीनियर फैक्टर।
इनटू लीनियर फैक्टर। इन्होंने कहा फर्स्ट फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इनटू लीनियर फैक्टर। ये भाई साहब बोले कि जब मैं इस फॉर्म में आऊं ना और अपने साथ कुछ मेहमान को लेके आऊं, तो पहली चीज तो फर्स्ट फैक्टराइज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इनटू लीनियर फैक्टर। आप हमको लीनियर फैक्टर में क्या करिए, फैक्टराइज कीजिए। फिर हमने कहा ये तो हो गया, मैं ये कर लूंगा। कहा रुको, तो दूसरी कंडीशन ये है, ये पहली कंडीशन है। तो हमने कहा दूसरा कंडीशन क्या है, इसने बोला मेक ईच कोफिशिएंट of x is equal to +1 in linear factor in each factor। इन्होंने कहा मेक कोफिशिएंट ऑफ x is equal to +1 in each factor। इन्होंने बोला मेक कोफिशिएंट ऑफ x is equal to +1 in each factor। हमने कहा ठीक है। इन्होंने कहा फाइंड जीरो ऑफ इन्होंने कहा फाइंड जीरो ऑफ ईच फैक्टर। हमने कहा ठीक है। इन्होंने हमसे कहा कि जब मैं इस तरह का हूं, ये हूं, तो फर्स्ट फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इनटू लीनियर फैक्टर मेक कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू +1 इन ईच फैक्टर। हमने कहा ठीक है। फिर उन्होंने थर्ड कंडीशन हमको दिया, फाइंड जीरो ऑफ ईच फैक्टर। हमने कहा बस। इन्होंने कहा अभी इतने कंडीशन हुए हैं, कुछ कंडीशन और बचे। अब आप इस चीज को उतारिए, फिर हम नोट कराते हैं। ये हो गया। फिर उन्होंने चौथी कंडीशन दिया, अरेंज दीज पॉइंट on the number line in increasing order। इन्होंने कहा अरेंज दीज पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आप जब हमको जीरो बना लीजिए, फिर क्या करें, फर्स्ट फैक्टराइज मेक ईच कोफिशिएंट x is equal to +1 in each factor and each
जीरोज आप ईच फैक्टर आप जितने भी फैक्टर हैं आप उसको जीरो बनाइए, फिर अरेंज दीज पॉइंट, जितने भी पॉइंट हैं उनको नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में शो करिए। ठीक है, फिर उन्होंने कहा इतने केस हो गए, अब मेरे पास आपको आना कहां पे है, नंबर लाइन पे। आप जब नंबर लाइन पे आएंगे ना तो ये है नंबर लाइन। तो मैंने कहा यहां पे क्या दिक्कत है, कहें कि ये सारे केस होने के बाद आप हमेशा चलेंगे राइट टू लेफ्ट। इन्होंने कहा इतनी कंडीशन होने के बाद आप हमेशा चलेंगे राइट टू लेफ्ट। हमने कहा चल लेंगे। इन्होंने कहा ऐसे नहीं, आप जब भी चलेंगे ना आप पॉजिटिव साइन से स्टार्ट करेंगे। हमने कहा उसमें क्या दिक्कत है, कहा आप अल्टरनेट चलेंगे, मतलब पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। मैंने कहा ठीक है, ये पॉजिटिव फिर निगेटिव, ये पॉजिटिव फिर निगेटिव। मैंने कहा भाई अब कोई और कंडीशन भी बची है। उसने कहा बर्दाश्त तो करो अभी और बाकी। उसने कहा बर्दाश्त तो करो अभी और बाकी। उसने कहा ये पॉजिटिव आप तभी ले सकते हैं जब आपके पास या तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का साइन होगा। हमने कहा ठीक है। हमने कहा इसमें का ये चीज तो आप पता करिए ना। तो हमने कहा तो फिर इसमें क्या होना चाहिए, लेस देन या लेस देन इक्वल टू जीरो पे होना चाहिए। ये भाई साहब तुरंत बोले हाँ। इन्होंने कहा आप राइट टू लेफ्ट चलेंगे। हमने कहा ठीक है, यही नहीं आप पॉजिटिव टू निगेटिव ऐसे चलेंगे, मतलब अल्टरनेट चलेंगे। आप पॉजिटिव चलेंगे फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव। लेकिन पॉजिटिव आप तभी ले सकते हैं जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का साइन होगा, तभी आप पॉजिटिव ले सकते हैं। यहां पे आप निगेटिव तभी ले सकते हैं जब लेस देन इक्वल टू जीरो का साइन होगा। हमने कहा बस काम खत्म हो गया। कहा भाई साहब आपने पिछली क्लास में एक बात कही थी कि जब भी आप ग्रेटर देन या लेस देन होगा तो ऑलवेज यूजेज ओपन ब्रैकेट। हमने कहा ठीक है, हमने ये बोला था। उसने कहा एक कंडीशन आपने और बोला था। हमने कहा क्या, उसने कहा लेस देन इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे भी आपने बोला था ऑलवेज यूज क्लोज ब्रैकेट। हमने कहा ठीक है सर, हमने ये भी बोला था। अब इतनी चीज से उतारिए तब हम बताते हैं। इन्होंने कहा कि आप जब भी नंबर लाइन पे चलेंगे एक तो राइट टू लेफ्ट चलेंगे, दूसरी चीज ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का जब साइन होगा तभी आप पॉजिटिव ले सकते हैं। निगेटिव आप तभी लेंगे जब लेस देन और लेस देन इक्वल टू जीरो का साइन होगा। आपने एक बात कही थी पिछले क्लास में, हमने कहा हाँ। उन्होंने कहा, उसने कहा कि ग्रेटर देन लेस देन का जब साइन होगा तो ऑलवेज यूजेस ओपन ब्रैकेट। हमने कहा हाँ ये कंडीशन मैंने फुलफिल की थी। उसने फिर कहा कि लेस देन इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो जब भी आएगा मुझ में, तुमने ये बात कही थी कि ऑलवेज क्लोज्ड ब्रैकेट। हमने कहा ठीक है सर। हमने कहा कंडीशन फुलफिल हो गया। उसने कहा एक बात छूट रही। हमने कहा वो भी मनवा लो। अब आप ये चीज समझ गए होंगे, ठीक है। इतना मैं इसको इरेज कर रहा हूं। इन्होंने एक चीज हमसे मनवा लिया। इन्होंने कहा कि जब भी डिनोमिनेटर में
इन्होंने कहा, जैसे मैंने ये बात बोली जब कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या लेस देन इक्वल टू जीरो पे ऑलवेज यूजेज क्लोज्ड ब्रैकेट, ऑलवेज यूजेस क्लोज ब्रैकेट। तब इन्होंने बोला कि आप ये कंडीशन फुलफिल कर सकते हैं जब फॉर्म लीनियर में शिफ्ट हो, और जब मेरे जैसे फॉर्म में यानी सॉल्यूशन ऑफ रेशनल इनइक्वालिटी जैसे फॉर्म में बनेंगे तो ये कंडीशन डिनोमिनेटर पे अप्लाई नहीं होगा। हमने कहा क्या होगा, इन्होंने कहा कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई भी फैक्टर होगा तो इस तरह के साइन होते हुए भी हम हमेशा यूज करेंगे ओपन ब्रैकेट इन केस ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो, always uses open bracket। हमने कहा बस, कहा भाई काम खत्म। हमने कहा इतनी कंडीशन फुलफिल होगी, उसने कहा हाँ ये सारे कंडीशन लगेंगे। हम कहे अगर मुझे इतनी चीज पता हो तो क्वेश्चन सॉल्व। उसने कहा ठीक, इतने क्वेश्चन इतनी अगर चीजें फुलफिल हैं तो कंडीशन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, हम ट्राई करके देखते हैं तुम्हारे पे। अब हम आपको एक क्वेश्चन लेके बताते हैं। हमने क्वेश्चन लिया, सारी कंडीशन आप याद रखिए। पहली चीज, फर्स्ट फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इनटू लीनियर फैक्टर, मेक कोफिशिएंट x इक्वल टू +1 ईच फैक्टर को आप जीरो बनाइए, जीरो आप ईच फैक्टर, ठीक है। सभी फैक्टर को आप जीरो यानी क्रिटिकल पॉइंट बना के जीरो बना के आप नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे, ठीक है सर। इसके बाद अरेंज दिस पॉइंट ऑन द लाइन नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। फिर आप क्या करेंगे, उन सारे नंबर को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में शो करेंगे। अब हम बात करते हैं, आपको क्वेश्चन पे बात, हमने ग्रेटर देन लेस देन पे बात किया, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू पे बात किया। हमने ये भी बताया कि जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या लेस देन इक्वल टू जीरो का साइन होगा तो हमेशा हम कैसा ब्रैकेट यूज करेंगे, किस पे, ओपन डिनोमिनेटर पे ओपन ब्रैकेट। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। हमने कहा 100 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो, और अगर आपके साथ में ये हो, अपॉन x माइनस 4 हो और x माइनस 5 हो। हमने कहा बस, इसने कहा मैंने अपने मेहमान को साथ में लेना भूल गया, मतलब कहा भाई साहब ये भी तो रहेंगे। हमने कहा तुमने लोचा फंसाया, कहा अब कंडीशन फुलफिल करो। हमने कहा ठीक है दोस्त, इसने जो पहली कंडीशन दी मैं उसको फुलफिल करता हूं। इसने कहा फर्स्ट फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन लीनियर फैक्टर, तो पहले हम इसको लीनियर फैक्टर में करेंगे। आप जानते हैं कि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है सर, वो क्या होता है, ए माइनस बी ये प्लस बी होता है। आप ये जानते हैं, यानी हमको आपको ये नहीं बताना है। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 माइनस एक्स 10 प्लस एक्स। आप ही ने कहा कि जब भी इस तरह का फॉर्म होगा
तो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन लीनियर फैक्टर। हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, तो 10 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर 10 माइनस एक्स 10 प्लस एक्स होगा, ये होगा। अब इसका हमने फैक्टर कर लिया, फिर दूसरी कंडीशन उसने बोली, क्या बोली कि जो ये है ना x का कोफिशिएंट, उसने बोला था मेक कोफिशिएंट x इक्वल टू +1 इन ईच फैक्टर। यहां पे तो सर है, यहां पे नहीं है, यानी लिखा कैसा है, -x + 10 लिखा है, ऐसे लिखा है, ये तो -1 कोफिशिएंट है ना सर, इसको हम प्लस बनाए कैसे? हमने क्या किया, कॉमन ले लिया माइनस को, हमने कहा माइनस तुम बाहर आओ, ये भाई से बाहर जैसे पहुंचे x - 10, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमने इसको ऐसे रिटर्न किया। ये चीज जब रिटर्न हो गई तब इसको उठा के मैंने यहां पे डाला, और इनको तो वैसे ही लिख सकते हैं ना x + 10, ये चीज लिख सकते हैं, ये चीजें लिख सकते हैं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, यानी इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं -(x - 10 x + 10), ठीक है ना सर। फिर x - 3 x - 4 x - ये भाई साहब बोले कि मैंने सारी कंडीशन तो फुलफिल करवा लिया, अब तुम्हें इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस से सॉल्व करना है, क्योंकि एक कंडीशन मेरे में आती ही नहीं है। मैंने कहा वो क्या है, कहा वो तुम जज करो। मैंने कहा ठीक है, मैंने इन पे भाई साहब पे ध्यान दिया, ये निगेटिव यहां पे है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर इनक्वालिटी फाइंड करेंगे, वो इनक्वालिटी गलत आ जाएगी। इसलिए जब भी निगेटिव साइन हो, जो भी इनक्वालिटी दिया हो, तो निगेटिव साइन से जब भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमारा जो इनक्वालिटी होगा सर वो चेंज हो जाता है। तो हमने क्या किया, माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे जो निगेटिव है इस निगेटिव की वजह से ये इनक्वालिटी चेंज हो जाती। मैंने माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दी, माइनस से जब बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, मैंने माइनस से बोथ साइड जब मल्टीप्लाई किया, हुआ क्या, ये बन गए भाई साहब x - 10, ये बन गए भाई साहब x + 10, और ये x - 3, और ये x - 4 x - 5, और ये जो इनक्वालिटी थी ना, ये चेंज होके आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने कहा अब क्या करें, ये बोले इस कंडीशन को फुलफिल करो। हमने सारे पॉइंट को 0 किया, इसको 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 0 किया, सबको जब 0 कर लिया, तो इसको जब 0 किया तो हमको इस नंबर लाइन पे इसको 0 किया, जब इसको 0 किया तो सबसे छोटा नंबर इसका आएगा x इक्वल टू -10। मैंने यहां पे -10 को पुट किया, इसको जब पुट किया तो ये आएगा 3, क्योंकि हमको क्या करना है, अरेंज दीज पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सर हमको ये कंडीशन फुलफिल करनी है। हमने पुट किया 3, फिर मैंने पुट किया यहां पे 4 और यहां पे 5 का, भाई काम हो गया। हम कहें कैसे, कहा एक चीज और कर लो बस हो जाए, ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, इसकी कंडीशन फुलफिल करा दो, काम खत्म। अब ये रियल लाइन स्टार्ट होती है -∞ से +∞,
मैंने अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव लेना शुरू किया। बाद क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का साइन है, तो हम लेंगे क्या, हम ये आगे सेगमेंट ले लेंगे, यानी ये पॉजिटिव की बात कर रहा है, ये पॉजिटिव की बात कर रहा है, ये भी पॉजिटिव की बात कर रहा है। ठीक है, अब हमारा जो इनक्वलिटी बनेगा x बिलोंग्स टू, हमारी जो इनक्वलिटी बनेगी x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 10 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 to 4, 3 पे क्लोज ब्रैकेट इसलिए क्योंकि ये सर डिनोमिनेटर में पॉइंट, 4 पे हमने ओपन ब्रैकेट यूज किया क्योंकि सर हमने आपसे बोला था कि क्लोज ब्रैकेट वही यूज करते हैं जहां पे लिमिटेड बाउंडेशन फिक्स हो, जहां पे हमारी बाउंड्री फिक्स ना हो वहां पे हम ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं। अगर मैंने यहां पे 4 पे क्लोज ब्रैकेट यूज कर लिया, मतलब ये हो गया कि 4 वहां पे एकदम एग्जैक्ट 4 है, जिसको यहां पे पुट करने पे समथिंग अपॉन 0 बनेगा, जिससे ये फॉर्मेशन टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगा। टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा तो जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना सर, ये कंडीशन में से जो इक्वल टू 0 का है ना कंडीशन कि इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, जिससे इस इक्वेशन पे, इस क्वेश्चन पे वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, इसलिए हम 4 पे ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं। समझ में आया सर? अब हम लेंगे इसको, एक चीज और देखिए समझिएगा, जब भी हम कोई इनइक्वालिटी अरेंज करते हैं हमेशा मिनिमम टू मैक्सिमम चलते हैं, यानी इंक्रीजिंग वे में चलते हैं। ठीक है, तो मैंने माइनस इंफिनिटी टू माइनस 10 लिया, यूनियन 3 to 4, फिर यूनियन 5 to इंफिनिटी होगा। अब 5 to इंफिनिटी आएगा ना सर, तो 5 पे हम फिर ओपन ब्रैकेट लेंगे, फिर इनफाइनाइट पे ओपन ब्रैकेट, ये सारा सिस्टम बनेगा। इसको फैक्टराइज किया, फर्स्ट फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन लीनियर फैक्टर कर लिया, नेगेटिव था, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज हुई, फिर इनको क्रिटिकल पॉइंट बना के हमने यहां लोकेट किया, इसके बाद हमने इनइक्वालिटी फाइंड किया, इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन मिला। समझ में आप इस चीज को नोट करिए। अब हम इसको इरेज कर दे रहे, ठीक है। आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देते हैं। कॉन्सेप्ट ये होगा सर, जब भी पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव करते हैं तो हमारे पास आता है पॉजिटिव, जब भी पॉजिटिव इनटू निगेटिव करते हैं तो हमारे पास आता है निगेटिव। मतलब एक चीज पक्की हो गई, इसको देखने पे और इसको देखने पे एक चीज मालूम हो गई कि ये जो पॉजिटिव का मल्टीप्लाई इस पॉजिटिव में हुआ है ना सर, उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है इस पे।
इस पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, तभी ये खुद का खुद यही आ रहा है। इस पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन का इस निगेटिव पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, तभी ये खुद का निगेटिव आ जा रहा है। मतलब एक चीज पता चल गई कि चाहे पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हो या पॉजिटिव इंटू निगेटिव हो, अगर पॉजिटिव को किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो उस चीज को हम हटा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यानी अगर पॉजिटिव को किसी साथ में मल्टीप्लाई करें तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। हम जैसे हमने कहा 4x लेस देन 0। समझ में आ रहा है सर? ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ये बताइए कि अगर हम इसको हटा दें तो क्या इस पे और इस इनइक्वालिटी पे कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा सर। जब कोई असर ही नहीं पड़ेगा तो हम इस चीज को रिमूव भी कर सकते हैं। क्यों फालतू का इनका हम बोझ लेते घूमे? इनको हम रिमूव करके ऐसे लिख सकते हैं, x लेस देन 0। यही चीज अगर ऐसे लिखी हो 4x ग्रेटर देन 0, ए भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, इनका इनइक्वालिटी पे कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन 0 आएगा। ये सारी चीजें, सारी कंडीशन आगे वाले क्वेश्चन में, जब आगे हम क्वेश्चन आपको कराएंगे उसमें लगेगा। सर लाइट चली गई हुई है, अब हम आगे आपका क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।